उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जिसकी मिट्टी सोना उगलती है और जिसका इतिहास बहुत गहरा है। आज हम बात करने वाले हैं चंदौली की। चलिए शुरू करते हैं। तो चंदौली को एक बहुत खास नाम से जाना जाता है, धान का कटोरा, द राइस बोल। सोचिए, ये नाम ही अपने आप में बता देता है कि इस जिले की पहचान क्या है और खेती किसानी में इसका कितना बड़ा, कितना अहम रोल है। अच्छा, तो ये पहचान बनी कैसे? चलिए जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि यह जिला आखिर बना कैसे और इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है जो इसे इतना खास बनाती है। देखिए, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। साल था 1997। उससे पहले तक ना चंदौली असल में वाराणसी का ही एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिर इसी साल इसे वाराणसी से अलग करके एक नए जिले का दर्जा दिया गया। कह सकते हैं यहीं से इसकी अपनी एक अलग पहचान बननी शुरू हुई। और इसकी लोकेशन भी आप देखेंगे काफी दिलचस्प है। इसकी जो सीमाएं हैं ना, वो दो बड़ी नदियां तय करती हैं। एक तरफ है पवित्र गंगा नदी और दूसरी तरफ है कर्मनाशा नदी, जो इसे बिहार से अलग करती है। तो एक तरह से नदियों ने ही इसकी हदें तय की हैं। तो भूगोल तो समझ लिया, अब बारी है चंदौली के असली खजानों की सैर करने की। यहां पर ना आपको प्रकृति और इतिहास का एक कमाल का संगम देखने को मिलेगा। यहाँ घूमने फिरने के लिए इतनी जगहें हैं, जैसे चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लतीफ शाह का मकबरा है, फिर राजधारी और देवदारी जैसे शानदार झरने भी हैं, नौगढ़ के घने जंगल, धानापुर का शहीद स्मारक और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल। मतलब लिस्ट लंबी है और हर जगह की अपनी एक खास कहानी है। अब एक साल पर ध्यान देते हैं, 1957। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस साल में जो चंदौली के लिए इतना जरूरी है? तो हुआ यह था कि इसी साल 1957 में यहाँ चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना हुई थी। और ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी, जी हाँ, सबसे पुरानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये इस जिले के लिए वाकई एक बहुत बड़ा गौरव है। ठीक है, तो प्रकृति और इतिहास की बात तो हो गई। अब बात करते हैं एक ऐसे मानव निर्मित अजूबे की जो चंदौली में है और जो कह सकते हैं कि पूरे देश की धमनियों की तरह काम करता है, सबको जोड़ता है। हम बात कर रहे हैं देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन की। जी हाँ, ये इसी जिले में है। पहले इसे मुगल सराय जंक्शन के नाम से जाना जाता था और अब इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। और देखिए, ये जगह एक नहीं बल्कि दो वजहों से ऐतिहासिक है। एक तरफ तो ये एशिया का सबसे बड़ा, जी पूरे एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है, और दूसरी तरफ ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मभूमि भी है। मतलब एक ही जगह पे कितना कुछ खास है। तो चंदौली का अतीत तो शानदार है ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब बात करते हैं इसके आज की और इसके आने वाले कल की। क्योंकि जब विकास की बात आती है तो चंदौली आज भी एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। इसके आज के विकास की कहानी को समझने के लिए ना 3 चीजें जानना जरूरी हैं। पहली, नीति आयोग ने इसे आकांक्षी जिला यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चुना है। इसका मतलब यह है कि यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और बेसिक सुविधाओं पर खास ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी चीज है मुशाखंड बांध, जो सिंचाई के लिए बहुत जरूरी एक प्रोजेक्ट है। और तीसरी, इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो यहाँ की खेती को, सब्जियों की खेती को मॉडर्न बना रहा है, भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। तो अगर हम पूरी कहानी को एक लाइन में देखें तो चंदौली धान का कटोरा तो है ही, लेकिन उसने अपनी इस पहचान को संभालते हुए एक मॉडर्न एग्रीकल्चर और नेशनल डेवलपमेंट के सेंटर के तौर पर भी अपनी एक नई पहचान बनाई है। ये इसकी यात्रा है। तो सोचिए, एक तरफ धान का कटोरा, दूसरी तरफ इतना बड़ा रेलवे हब और साथ ही उम्मीदों से भरा एक आकांक्षी जिला। इन सब के बाद चंदौली की कहानी का अगला पन्ना क्या होगा? इसका भविष्य इसे किस नई पहचान से जानेगा,